ऐसे तो अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने के बाद से ही डोनाल्ड ट्रंप एक्शन में आ गए थे और अपने थिंक टैंक के साथ देश समेत दुनिया भर के मौजूदा हालात पर मंथन शुरू कर दिया था। दुनिया ने इसका असर भी देखा। इजराइल हमास के बीच 1 साल से अधिक समय से चल रहे युद्ध पर डोनाल्ड ट्रंप के शपथ लेने से पहले ही विराम लग गया। अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर 20 जनवरी को उनके कार्यभार संभालने तक गाजा में हमास द्वारा बंधक बनाए गए इजरायली बंधकों को आजाद नहीं किया गया तो मिडिल ईस्ट में भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ट्रंप का यह अल्टीमेटम न केवल हमास के नेताओं के लिए था, बल्कि इसने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर भी दबाव बनाने का काम किया। ट्रंप के शपथ लेने से 5 दिन पहले 15 जनवरी को इजराइल और हमास युद्ध विराम के लिए राजी हो गया। इजरायली बंधकों को फिलिस्तीनी कैदियों के साथ बदलने पर दोनों देशों के बीच सहमति बन गई और रिहाई भी शुरू हो गई। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति का 20 जनवरी को पद संभालते ही डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम ताबड़तोड़ एक्शन लेने लगी और दुनिया भर के देशों को बताने में जुट गई कि वो अमेरिका को हल्के में न ले। इसी कड़ी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार 22 जनवरी को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को कड़ी चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा कि अगर यूक्रेन में चल रहे जंग को खत्म करने के लिए समझौता नहीं किया गया तो रूस पर भारी टैक्स, टैरिफ और प्रतिबंध लगाए जाएंगे। ट्रंप ने यह भी कहा कि वह रूस को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि वह रूस के लोगों से प्यार करते हैं और पुतिन के साथ उनके अच्छे संबंध हैं। उन्होंने कहा कि हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि रूस ने हमें द्वितीय विश्व युद्ध जीतने में मदद की थी, जिसने करोड़ों लोगों की जान चली गई। ये सब कहने के बाद मैं रूस, जिसकी अर्थव्यवस्था विफल हो रही है, और राष्ट्रपति पुतिन पर एक बड़ा उपकार करने जा रहा हूँ। अब समझौता करें और इस बेतुके युद्ध को रोकें। यह केवल बदतर होता जाएगा। ट्रंप ने अपने सोशल नेटवर्क पर कहा कि अगर रूस और यूक्रेन जल्द कोई समझौता नहीं करते हैं तो मेरे पास रूस से अमेरिका और अन्य देशों को बेचे जाने वाली किसी भी चीज पर भारी टैक्स, टैरिफ और प्रतिबंध लगाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचेगा। आपको बता दें कि नए अमेरिकी राष्ट्रपति ने पहले ही पदभार संभालने के तुरंत बाद जंग को तत्काल खत्म कराने का वादा किया था। उन्होंने अपने पोस्ट में कहा कि आइए इस युद्ध को खत्म करें जो कभी शुरू नहीं होता अगर मैं राष्ट्रपति होता। इससे पहले ट्रंप ने मंगलवार को कहा था कि वह अपनी रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन से कभी भी मिलने को तैयार हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने आगाह किया था कि अगर रूस यूक्रेन के मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आगे नहीं आता है तो रूस पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। यह पूछे जाने पर कि अगर पुतिन बातचीत के लिए आगे नहीं आते हैं तो क्या अमेरिका रूस पर और भी प्रतिबंध लगाएगा, तो ट्रंप ने कहा कि ऐसा ही लगता है। ट्रंप ने आगे कहा कि संघर्ष कभी भी शुरू नहीं होना चाहिए था। मुझे लगता है कि आपके पास एक समक्ष राष्ट्रपति नहीं था। अगर होता तो युद्ध नहीं होता। अगर मैं राष्ट्रपति होता तो यूक्रेन में युद्ध कभी नहीं होता। वहीं राष्ट्रपति पुतिन ने 20 जनवरी को शपथ ग्रहण से डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दी और कहा कि रूस यूक्रेन में स्थायी शांति के लिए संवाद का रास्ता खुला हुआ है। हालांकि रूस ट्रंप के वादों को लेकर संदेह में है, लेकिन उसने समाधान के लिए बातचीत करने की इच्छा जताई है। पुतिन ने टेलीविजन पर अपने बयान में कहा कि हम भी अमेरिकी प्रशासन के साथ यूक्रेनी संघर्ष पर संवाद के लिए खुले हैं। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग अगले महीने 3 साल पूरा कर लेगी। रूस ने 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर हमला किया था। इस जंग में हजारों लोग मारे गए थे और पश्चिमी सहायता के अरबों डॉलर की मदद के बावजूद कोई समाधान नहीं निकला। फिलहाल इस वीडियो में मेरे यानी नगमा इरम के साथ इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज स्टेट को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।